अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद फातिमा स्टोरी सेंटर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कहानी, पुराने बगदाद की गलियों में बसने वाली एक औरत की, जो अपनी अक्ल व हिम्मत से एक ऐसे जालिम सोदखोर को सबक सिखाती है जो गरीबों का खून चूसता था और कमजोरों को अपनी दौलत की जंजीरों में जकड़ता था। चलिए चलते हैं उस वक्त में जब बगदाद के बाजारों की रौनक अपनी मसाल आप थी, मगर उन्हीं बाजारों में एक अंधेरी ताकत भी छुपी बैठी थी। बगदाद का पुराना शहर था। दजला के किनारे सुबह होती तो बाजार जाग जाते, कहीं खजूरें बेची जाते हैं, कहीं कपड़े, कहीं मसाले हैं। दुकानदार आवाजें लगाते, बच्चे दौड़ते फिरते और कारीगर अपने हुनर दिखाते। उसी शहर की एक तंग गली में एक बीवा औरत रहती थी। इसका नाम जैनब था। जैनब का एक छोटा सा बेटा था, नाम उम्र। जैनब सलाई कढ़ाई करके घर चलाती थी, मेहनत करती थी, मगर आमदनी कम थी। वो कोशिश करती कि हलाल रोजी हो और इज्जत भी कायम रहे। इस साल किस्मत ने साथ न दिया। कुछ ग्राहकों ने पैसे देर से दिए, कुछ कपड़े सस्ते में बक गए, घर का किराया रह गया, बेटे के लिए दवाएं भी लेनी थी। जैनब ने हिसाब लगाया तो समझ आई कि खर्चा बढ़ गया है और हाथ में कुछ खास नहीं। मोहल्ले की एक औरत ने कहा, अगर जरूरत हो तो अबू गालिब से कर्ज ले लो, वो शहर में पैसे देता है। जैनब ने उसका नाम पहले भी सुन रखा था। लोग उसे जालिम सुदखोर कहते थे। वो पैसा देता जरूर था, मगर सुद बहुत ज्यादा लेता और वापस ना हो तो घर, दुकान या सामान अपने नाम कर लेता। लोग उससे डरते थे। जैनब ने पहले तो दिल में डाला। उसने सोचा कि किसी और से मदद मांगेंगे, मगर कौन देता। भाई रिश्तेदार दूर थे, हालात तंग थे। चंद दिन गुजरे तो हालात और सख्त हो गए। आखिरकार जैनब ने अल्लाह का नाम लेकर इरादा किया कि थोड़े दिन के लिए कर्ज ले ले और मेहनत करके वापस कर दे। वो अबू गालिब के मकान पर पहुंची। ये मकान बाजार के एक बड़े चौक के पास था। दरवाजा ऊंचा, अंदर सहन और कमरे, दीवारों पर कालीन और कोने में लोहे का संदूक रखा था। दरवाजे पर मुलाजिम ने पूछा, क्या काम है? जैनब ने कहा, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कुछ देर बाद अबू गालिब आया, लंबी कवा, चौड़ी पगड़ी, हाथ में अंगूठी वाली मोहर। इसने जैनब को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट में नरमी नहीं थी। बोला, कितनी रकम चाहिए और कब वापस करेगी? जैनब ने जरूरत बताई। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी कि 1 महीने में वापस कर दूं। अबू गालिब ने कहा, 1 महीना ठीक है, मगर सूद के साथ। अगर वक्त पर न दी तो तुम्हारा घर रैन होगा, फिर मैं उसे बेच भी सकता हूं। यह सुनते ही जैनब का दिल डर गया, मगर वह मजबूर थी। उसने कहा, तहरीर साफ लिखवा दीजिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए। गालिब ने अपने कातिब को बुलाया। कातिब ने कागज निकाला और लिखा, फिलहाल तारीख को इतनी रकम ली गई, 1 महीने बाद इतना सूद लगाकर वापस करना होगा, ताखीर पर घर रैन होगा। आखिर में दस्तखत और मेहर की जगह थी। अबू गालिब ने वही अंगूठी निकाली, कागज पर मेहर लगाई। मेहर की शक्ल गोल थी, मगर उसके किनारे पर एक छोटा सा टूटा हुआ कोना सा लग रहा था। आम आदमी शायद ना देखता, मगर जैनब की नजर ठहर गई। उसने दिल में बात रख ली और तहरीर लेकर घर आ गई। घर आकर उसने बेटे उम्र को प्यार किया और कहा, हम डरने वाले नहीं, मेहनत करेंगे, मगर अक्ल भी इस्तेमाल करेंगे। इस रात जैनब ने बहुत सोचा। उसे लगा कि यह सूद का खेल सिर्फ उसका नहीं, पूरे शहर का दर्द है। कितने ही लोग उसके चंगल में हैं। अगर वो सिर्फ अपना कर्ज चुका भी दे तो दूसरों का क्या? दिल में ख्याल आया कि अगर अबू गालिब अपनी मेहर और अपनी जबान से खुद वादा करे कि वो सूद छोड़ेगा तो बात मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो वादा कैसे करेगा? वो तो जदी और लालची है। जैनब ने फैसला किया कि उसके गुरूर को वहीं से पकड़े जहां उसे शहरत और नाम की फिक्र हो। अगले दिन जैनब बाजार के खतात खूबसूरत लिखने वाले याकूब के पास गई। याकूब शरीफ आदमी था। जैनब ने कहा, मुझे एक एला लिखवाना है। मैं चाहती हूं कि लोग नेकी के काम में हिस्सा डालें। याकूब ने वजह पूछी तो जैनब ने मुख्तसर बताया कि वो बेवा है और शहर के कई गरीब सूद में फंसे हैं। याकूब नरम दिल था। बोला, अगर नेकी का काम है तो मैं साथ हूं, मगर ऐलान कैसा हो? जैनब ने कहा, बस ये लिख दो कि कल असर के बाद बाजार के बड़े सहन में एक कर्जी हुस्ना बला सौद कर्ज का संदूक रखा जाएगा। जो साहिब सरवत चाहें उसमें अपना हिस्सा डालें, जिनका नाम आएगा
वो सब के सामने बताया जाएगा ताकि नेकी की हौसला अफजाई हो। याकूब ने खुशखती से आलान लिखा। ज़ैनब ने 2-3 मोतबर ताजिरों से भी बात की। उन्होंने कहा, अगर काम साफ हो, खुला हो और सबके सामने हो तो हम कुछ ना कुछ डाल देंगे। ज़ैनब ने उनके नाम लेकर खतात से कहा कि आलान के नीचे लिख दे, फिलां ताजिर भी हिस्सा डालेंगे। इससे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। ज़ैनब ने सोचा कि अगर ये इज्तिमा बड़ा हुआ तो अबू गालिब ज़रूर देखने आएगा। उसे अपनी इज्जत और नाम की फिक्र रहती है। वो चाहेगा कि लोग उसे कम न समझें। यही मौका होगा कि वो भी आगे बढ़े और अपना नाम लिखवाए। अगर वो अपनी मेहर के साथ कोई नेकी का इकरार करे तो बाद में वही कागज़ और वही मेहर दलील बन जाएगी। इसी दिन ज़ैनब एक हकाक मेहरे बनाने वाले के पास भी गई। इससे आम सा सवाल किया, लोगों की मेहरों में फ़र्क कैसे पहचाना जाता है? हकाक ने हंसते हुए कहा, हर मेहर में कोई ना कोई निशान छिपा होता है, कभी लकीर, कभी नुक्ता, कभी किनारे का जाविया। ज़ैनब ने पूछा, अगर किसी मेहर के किनारे पर हल्की सी टोट फूट हो तो क्या वो पहचान बन सकती है? हकाक ने कहा, हाँ, यही तो असल पहचान होती है। ज़ैनब ने बात जहन में बैठा ली। उसे यकीन हो गया कि अबू गालिब की मेहर का टूटा हुआ किनारा बाद में गवाही देगा। ज़ैनब ने एक दयानतदार कातब सफ़वान से भी मिलकर कहा, कल अगर लोग नाम लिखवाएं तो अल्फाज ऐसे हों कि सबको समझ आ जाए और ये भी लिखा जाए कि ये रकम भला 100 ज़रूरतमंदों को दी जाएगी। जो भी उस ऐलान के खिलाफ करे वो काजी के सामने जवाब देगा। सफ़वान ने सादा अल्फाज में एक मुख्तसर मतन तैयार कर दिया। मैं फलां बन फिलां आज अपने अख्तियार से इतनी रकम कर्ज़ हुस्ना संदूक में रखता हूं ताकि ज़रूरतमंदों को बुला सोत मदद मिले। मैं उस बात का पाबंद हूं कि उस नेकी के खिलाफ कोई सौदाई। सहनों में सबकी नज़रें अबू गालिब पर थीं। कुछ लोग दब्बे दब्बे हंस रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा सूदखोर उस नेकी के काम में हिस्सा डालेगा या नहीं। अबू गालिब को अपनी शान की फिक्र थी। अगर वो इनकार करता तो लोग कहते कि वो दौलतमंद होकर भी बुखल करता है। उसने तेज आवाज में कहा, क्यों नहीं, मैं भी हिस्सा डालूंगा। अबू गालिब कभी किसी नेकी में पीछे नहीं रहता। ये सुनते ही सहन में सरगोशियां शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि ये वही शख्स है जो सवद पर कमर तोड़ता है, आज खैरात दे रहा है। ज़ैनब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसने उसे छिपा लिया। उसने अदब से कहा, जज़ाकल्लाह, आपका नाम भी रजिस्टर में लिखा जाएगा। बस यहाँ एक सत्र है, उसे पढ़कर लिख दीजिए, फिर अपनी मेहर भी लगा दीजिए ताकि ये नेकी हमेशा याद रहे। कातब सफ़वान ने वो सत्र रजिस्टर के सफ़े पर साफ साफ लिखी थी, मैं अबू गालिब बन फलां आज अपने अख्तियार से इतनी रकम कर्ज़ हुस्ना संदूक में रखता हूं ताकि ये रकम ज़रूरतमंदों को बला सुद दी जाए। मैं वादा करता हूं कि उस नेकी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा और इस मामले में काजी शहर के सामने जवाब दे रहूंगा। अबू गालिब ने जल्दी जल्दी पढ़ा। इसके जहन में सिर्फ एक बात थी कि लोग देख रहे हैं। वो चाहता था कि सब उसका नाम सुने और तारीफ करें। उसने कहा, अच्छा लिखो मेरा नाम। उसने रकम निकाली, संदूक में डाली और फिर अपनी मशहूर अंगूठी वाली महर निकाली। महर जोर से कागज पर लगी। सहन में वो धप की आवाज आई जैसे कोई फैसला लिख दिया गया हो। ज़ैनब ने एक नज़र इस टूटे हुए कोने पर डाली और दिल में कहा, यही उसकी पहचान है, यही कल सच बोलेगा। लोगों ने तालियां बजाएं। कुछ ने कहा, देखो। अबू गालिब ने भी दिया। कुछ ने दुआएं दी। ज़ैनब ने ऐलान किया, कल सुबह हम सबके सामने यह रजिस्टर पढ़ा जाएगा ताकि सबको पता चले कि कौन कौन नेकी में शरीक हुआ। अबू गालिब ने चौंक कर पूछा, कुल क्यों? ज़ैनब ने बड़े सुकून से कहा, ताकि सब लोग सुने और खुश हूं। ये नेकी छुपी नहीं, सबके लिए है। अबू गालिब ने शुकूक भरी नजर डाली मगर लोगों की मौजूदगी में कुछ न कहा। रात आई, ज़ैनब घर लौटी। बेटे उमर ने पूछा, अम्मा क्या हम बच जाएंगे? ज़ैनब ने कहा, हाँ बेटा, मगर सिर्फ हम नहीं और लोग भी। अब वक्त करीब है कि सबको इंसाफ मिले। इसी रात ज़ैनब ने रजिस्टर की एक और नकल तैयार कराई। उस पर 2 ताजरों और एक खुतात के दस्तखत लिए ताकि अगर कभी कोई इनकार करे तो गवाही मजबूत हो। उसने हकाक को भी पैगाम भेजा कि वो सुबह सहन में आकर मेहर की पहचान करे।
हकाक जानता था कि हर मेहर में अलग निशान होता है। उसने वादा किया कि वो सच बोलेगा। अगले दिन सुबह सूरज निकला तो सहन फिर आबाद था। लोग जमा हुए ताकि नामों की फहरिस्त सुने। संदूक वहीं रखा था। कातब सफवान ने रजिस्टर खोला और एक एक नाम बुलंद आवाज में पढ़ा। सब खुश थे। जब अबू गालिब का नाम आया तो सफवान ने वो पूरी सत्र ऊंची आवाज में पढ़ी। मैं अबू गालिब आज इतनी रकम बला सूद कर्ज के लिए रखता हूं और वादा करता हूं कि सूद के खिलाफ काम नहीं करूंगा, काजी के सामने जवाब दूंगा। ये सुनते ही लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने कहा, यह वही अबू गालिब है जो हमेशा सूद लेता था। कुछ ने तालियां बजाई। अबू गालिब का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मैंने ये सब नेकी के लिए किया था, ये कोई कायदा कानून नहीं। ज़ैनब ने सुकून से कहा, नेकी का वादा नेकी का बोझ भी लाता है। आपने अपनी महर से गवाही दी है। अगर कल किसी गरीब से सूद लिया तो यही कागज अदालत में आपके खिलाफ गवाही देगा। अबू गालिब ने जोर से कहा, यह सब खेल है। इसी वक्त हिकाक आगे बढ़ा और बोला, मैं इस मेहर को पहचानता हूं। उसके किनारे का कोना टोटा है। यह पहचान अबू गालिब की है। ये दस्तखत और ये मोहर झटलाए नहीं जा सकते। लोगों ने सिर हिलाया। कुछ ने ऊंची आवाज में कहा, जालिम सूद खूर पकड़ा गया। बाजार में शोर मच गया। अबू गालिब के मुलाजिम पीछे हट गए। अबू गालिब ने उधर उधर देखा, मगर अब कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। ज़ैनब ने सबके सामने कहा, हमने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, हमने सिर्फ सच को जाहिर किया है। यह रजिस्टर सबके सामने है, यह मोहर गवाही है, और कल हम ये सब काजी की अदालत में लेकर जाएंगे, वहां इंसाफ होगा। लोगों ने जोर से कहा, इंसाफ इंसाफ। अबू गालिब का गुरूर टूटने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि आज वो खुद अपने जाल में फंस गया है। अगले दिन काजी इब्ने मरवान की अदालत में खास रश था। लोग दौड़ दौड़ से आए थे। सब देखना चाहते थे कि आखिर जालिम सूदखोर के साथ क्या फैसला होगा। अदालत के बड़े कमरे में लकड़ी की कुर्सियां थीं। बीच में ऊंचा तख्त था जिस पर काजी बैठा। उसके दाएं बाएं कातिब और मोतमिद बैठे थे। सामने लोगों के लिए जगह थी। ज़ैनब वहां पहुंची तो उसके साथ वही ताजिर, खुतात याकूब, कातब सफवान और हिकाक भी मौजूद थे। सबने गवाही देने का वादा किया। अबू गालिब भी आया, मगर उसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो हमेशा होता था। आज वो घबरा रहा था। काजी ने कहा, ज़ैनब बीबी, तुम्हारा मुकदमा किया है? ज़ैनब ने अदब से कहा, मेरे काजी, ये सिर्फ मेरा मुकदमा नहीं, पूरे शहर के गरीबों का है। ये शख्स अबू गालिब लोगों को कर्ज देता है, मगर सख्त सूद के साथ। जो अदा ना कर सके उसका घर छीन लेता है। कल बाजार के सहन में यह ऐलान किया गया था कि नेकी के लिए लोग बुला सूद रकम रखें। उस वक्त अबू गालिब ने खुद अपने हाथ से लिखा और अपनी मेहर लगा दी कि वो बुला सूद मदद करेगा और सूद के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। यह है वो रजिस्टर। सफवान ने रजिस्टर आगे रखा। काजी ने उसे खोला और पढ़ा। सब लोग खामोशी से सुन रहे थे। फिर काजी ने कहा, अबू गालिब, क्या ये तुम्हारा नाम है? अबू गालिब ने हिकला कर कहा, हाँ, मगर मैंने तो नेकी के जोश में लिखा था। उसका यह मतलब नहीं कि मैं अपना पुराना कारोबार छोड़ दूं। काजी ने कहा, यह तुम्हारी मेहर है? अबू गालिब ने सिर झुकाकर कहा, जी, ये मेरी है। इसी वक्त हिकाक आगे बढ़ा। उसने कहा, काजी साहब, ये मेहर मैंने खुद बरसों पहले बनाई थी। उसके किनारे पर एक टूटा हुआ कोना है जो उसे अलग पहचान देता है। ये वही महर है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। काजी ने सिर हिलाया। फिर याकूब ने आगे आकर कहा, मैंने वो ऐलान लिखा था जो पूरे बाजार में पढ़ा गया। सबने सुना कि यह रकम बला सूद के लिए है। अबू गालिब ने अपने हाथ से इकरार किया, यह सब अवामी गवाही है। लोगों ने हाँ में आवाजें दें। कुछ ने कहा, हम वहां मौजूद थे, हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। काजी ने अबू गालिब की तरफ देखा और कहा, अबू गालिब, यह बात सिर्फ नेकी या खैरात की नहीं, यह वादा है जो तुमने सबके सामने किया है। वादा अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी है। तुमने खुद अपनी ज़बान और अपनी मोहर से कहा कि तुम सूद नहीं लोगे। अब अगर तुम फिर भी सूद लोगे तो यह वादा तोड़ना होगा, और वादा तोड़ने वाले पर सख्त हुक्म दिया जाता है। अबू गालिब का चेहरा पेला पड़ गया। उसने कहा, मैंने ये सोचकर लिखा था कि लोग तारीफ करेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि यह मेरे लिए कैद बन जाएगा। काजी ने सख्त लहजे में कहा,
ये कैद नहीं, ये इंसाफ है। तुमने सालों गरीबों को लौटा, उनका घर बार छीना। आज वक्त आया है कि तुम खुद इंसाफ के सामने झुको। मेरा हुक्म है कि आज से अबू गालिब किसी पर सूद नहीं लेगा। इसके खजाने का एक हिस्सा इन लोगों में बांटा जाएगा जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया। बाकी माल से एक कर्ज़े हुस्ना संदूक बनाया जाएगा ताकि गरीब लोग उससे बोला सोद कर्ज ले सकें। अदालत में शोर मच गया। लोग खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। सबने कहा, अल्लाह अकबर, इंसाफ हो गया। अबू गालिब ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं वाकई वादा करता हूं कि कभी सौत नहीं लूंगा। मैं उस संदूक में अपना माल डालूंगा। ज़ैनब ने सुकून का सांस लिया। उसने कहा, हमें तुम्हारी मुआफ़ी की जरूरत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए था, वो आज हो गया। अब अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो गरीबों के साथ खड़े रहो। काजी ने ऐलान किया, यह फैसला लिख लिया जाए और बाजार में पढ़कर सुनाया जाए ताकि सबको इल्म हो कि अब अबू गालिब सूद नहीं ले सकता। कुछ ही दिनों में बाजार में वो संदूक लग गया। इस पर बड़ा सा लिखा था, कर्ज़े हुस्ना, बोला सौद कर्ज का संदूक। अब लोग वहां आकर अपनी जरूरत बताते और ताजिर मिल जलकर उनकी मदद करते। अबू गालिब भी वहां बैठता था, मगर उसके लहजे में अब गुरूर नहीं रह गया था। वो नरमी से बात करता और महताजों की मदद करता। ज़ैनब ने भी अपनी जिंदगी बेहतर कर ली। उसने एक छोटी सी कारगाह खोली जहां औरतें सिलाई कढ़ाई सीखते, यतीम और बीवा ख्वातीन वहां आकर हुनर सीखते और अपने घरों का खर्च खुद कमाते। ज़ैनब शहर की इज्जत बन गई। लोग उसे चालाक मगर नेक औरत कहते थे। अबू गालिब को भी नया नाम मिला। लोग अब उसे अबू अदल कहने लगे। वो हर बार जब अपनी पुरानी मेहर देखता तो उसका टूटा हुआ कोना उसे याद दिलाता कि गुरूर और जुल्म का अंजाम क्या होता है। अब वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर दूसरों की खिदमत करता। बगदाद की गलियों में यह किस्सा मशहूर हो गया कि एक औरत ने अपनी अक्ल से एक बड़े सौदखोर को बदल दिया। लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, बेटा याद रखना, जुल्म कितना ही बड़ा हो मगर अक्ल और हिम्मत के सामने वह टुक नहीं सकता।